अस्सलाम वालेकुम। वीक 14 में हम असम्बली लाइन स्केजलिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने असम्बली लाइन स्केजलिंग जो प्रॉब्लम है वो क्या चीज़ है उसको डिस्क्राइब हमने किया और डिफरेंट जो हमारे पास नोट्स थे, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, या हमारे पास जो डिफरेंट जो है वो स्टेशन हैं, स्टेशन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेशन के ऊपर जो टाइम है किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और कार चेसिस को अगर जो है वो एक लाइन से दूसरी लाइन में ट्रांसफ़र करना होता है तो उस केस में जो है वो क्या हमें कास्ट पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन आपने कैसे फाइंड करना है कि आपको लाइन चेंज करनी है या लाइन चेंज नहीं करनी। ठीक है, तो करंट जो स्टेशन होगा उससे नेक्स्ट जो स्टेशन होगा उसकी आपने किस तरह सिलेक्शन करनी होगी। ठीक है, हाउ डू वी कंप्यूट द मिनिमम टाइम ऑफ गोइंग थ्रू अ स्टेशन, कि हमने कम से कम टाइम में जब वो सारे के सारे स्टेशन को हमने पास आउट करना है। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर ऑल पॉसिबल वेज टू गेट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट थ्रू स्टेशन S1J। ठीक है, तो हमारे पास देखें, सपोज हमारे पास जो करंट स्टेशन है वो कौन सा है, बस S1J। अब देखें हमारे पास वी हैव टू चॉइसेस ऑफ हाउ टू गेट टू S1J। अब वो कहता है कि हमने जो है वो S1J पर जो है वो कैसे पहुंचना है। ठीक है, इनकी कोई भी हमारे पास जो है वो J जो है वो कोई भी स्टेशन है, तो करंट पोजीशन जब हमारी उससे पिछला स्टेशन है। ठीक है, ये वाला S1J-1, इधर हमारे पास पिछला स्टेशन कौन सा है, स्टेशन लाइन नंबर 2 का जो है वो J-1 है, इधर लाइन नंबर 1 का J-1 है। ठीक है, अब वो कहते हैं यहाँ पर देखिए वी हैव टू चॉइसेस ऑफ हाउ टू गेट टू S1J, यानी कि S1J पर हमारे पास पहुँचने के लिए दो चॉइसेस हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं फिगर में भी दिखा देता हूँ दोबारा। यहाँ पर देखें, सपोज हमारे पास जो है वो S12 जो है वो हमारे पास है अभी करंट वाला जिस पर हमने जाना है। इससे पिछले स्टेशन से भी एरो एक इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, S11 से, और दूसरी लाइन में भी सेम जो है वो एरो उसकी तरफ जा रहा है ना। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, इनको हमने जो है वो देखना है। अब तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं किसी भी स्टेशन पर जाने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखें कि अगर हम जो है वो S1J-1 से यहाँ पर मूव करते हैं तो हमें कितनी कास्ट पे करनी पड़ेगी, और अगर यहाँ पर हमने कहा था कि इधर से इधर जो है वो हमें कास्ट पे नहीं करनी पड़ती, एक्स्ट्रा कास्ट जो है ना, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो दूसरी लाइन से अगर हम इस पर आते हैं तो फिर हमें ये T2J-1 ये हमें कास्ट पे करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें कहता है दो चॉइसेस कौन कौन सी, थ्रू S1J-1, ये वाला लाइन नंबर 1 की बात तो कर रहे हैं, दैन डायरेक्टली टू S1J। एक हम जब लाइन नंबर 1 से जो है वो डायरेक्टली इस पर जा सकते हैं, और दूसरे केस में हम कह रहे हैं कि दूसरी लाइन के जो है वो स्टेशन जो है इससे भी हम जो है वो उस S1J को एक्सेस कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन इसमें जाने के लिए हमें कौन सी कास्ट पे करनी पड़ेगी, ये एक्स्ट्रा दरमियान में कास्ट भी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि इसमें से कैसे हम गेट करेंगे वैल्यूज़। सपोज दैट द फास्टेस्ट वे थ्रू S1J इज़ थ्रू S1J माइनस फास्टेस्ट वे, वो कहता है कि ये वाला वे है कि हम यहाँ से यहाँ पर जा सकते हैं डायरेक्टली ना। ठीक है, वी मस्ट हैव टेकन अ फास्टेस्ट वे फ्रॉम एंट्री थ्रू S1J-1, तो हमें फिर ये करना पड़ेगा, इफ़ देर आर फास्टर वे थ्रू S1J-1 वी वुड यूज़ इट इंस्टेड। तो कहता है कि अगर तो हमारे पास ये वाला है 1J-1 तो फिर हम उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली फॉर S2J-1 यहाँ पर। अब इनमें से दोनों में से जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फास्टेस्ट है ना। ठीक है, तो ये फिर हम नेक्स्ट में एग्जांपल में इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कास्ट है, ये वाली जो कास्ट है A1J-1, इसकी कास्ट, इस स्टेशन की कास्ट, पिछली कास्ट जो है पिछले स्टेशन की कास्ट प्लस जो है वो करंट जो स्टेशन जिस पर हमने जाना उसकी कास्ट, दोनों को आप ऐड करें। ठीक है, जो वैल्यू बनेगी, सिमिलरली हमारे पास जो है वो पिछले स्टेशन की कास्ट प्लस ट्रांसफ़र कास्ट प्लस करंट स्टेशन की कास्ट, तो तीनों को मिलाएंगे तो जो हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ चुकी होंगी तो उनमें से हम देखेंगे किसकी वैल्यू मिनिमम है। तो अगर तो हमें जब सेम लाइन की वैल्यू मिनिमम मिलती है तो हम ये वाला पास यूज़ कर लेंगे, अगर हमें दूसरी लाइन से जब मिनिमम वैल्यू मिलती है तो हम दूसरा पास यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आगे फार्मूला भी आ जाएगा। एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, find the fastest way through S1J
contain within it an optimal solution to sub problem. Find the fastest way through S1 j minus 1 और S2 j minus 1। तो दोनों में से हमें फास्टेस्ट वे फाइंड करना पड़ेगा, किस में जो है वो कम टाइम में हम जब वो एक स्टेशन पिछले स्टेशन से नेक्स्ट वाले स्टेशन पर मूव कर सकते हैं। वो यूज़ द प्रॉपर्टी टू कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम फ्रॉम ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द सब प्रॉब्लम। ठीक है, वो यूज़ द प्रॉपर्टी टू कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, हम ऑप्टिमल सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करने वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे टू प्रॉब्लम फॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन टू सब प्रॉब्लम। तो हमने कहा था सब प्रॉब्लम को हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल प्रॉब्लम क्या ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, तो ओवरऑल फिर हमारे पास जो वो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन आ जाएगा। रिकर्सिव डेफिनेशन देखते हैं इसकी, तो इसमें हम ऑप्टिमाइज सोल्यूशन फाइंड करें। देखें, डिफाइन द वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन इन टर्म ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द सब प्रॉब्लम, कि जो ओवरऑल हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो भी ऑप्टिमल हो, और इन टर्म ऑफ क्या होगा ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द सब प्रॉब्लम। सब प्रॉब्लम की ऑप्टिमल सोल्यूशन को जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। डेफिनेशन क्या चीज़ है इसमें, एफ स्टार द फास्टेस्ट टाइम टू गेट थ्रू द इंटायर फैक्ट्री। एफ स्टार किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ओवरऑल जो है हमारे पास जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन जो होगा। ठीक है, एफ आई जे जो होगा ये बेसिकली कौन सा होगा, लाइन का सोल्यूशन होगा। द फास्टेस्ट टाइम टू गेट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू स्टेशन एस आई जे, एफ आई जे जो है वो लाइन के लिहाज से हमारे पास जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन बन जाएगा एक लाइन का एफ वन एन प्लस एक्स वन। ये एक्स वन क्या था, ये हमारे पास एग्जिट टाइम था। ठीक है, तो अगर लाइन नंबर वन का जो सोल्यूशन है एफ वन ऑफ एन, उसमें अगर हम एक्स वन की वैल्यू ऐड करें और एफ टू जो लाइन नंबर टू का सोल्यूशन है उसमें अगर हम एक्स टू की वैल्यू ऐड करें, तो दोनों वैल्यू में से जो मिनिमम टाइम होगा या मिनिमम कॉस्ट होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बेस केस इसमें क्या है कि जे की वैल्यू वन यानी कि स्टेशन नंबर वन, आई की वैल्यू वन भी हो सकती है टू भी हो सकती है। ठीक है, गेटिंग थ्रू स्टेशन नंबर वन, पहले स्टेशन पर पहुंचने के लिए हमारे पास ये वाला टाइम मिलेगा। ठीक है, तो लाइन नंबर वन, लाइन नंबर एफ वन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन नंबर वन। ठीक है, एफ ऑफ वन जो दिखा रही है यानी वन जो है वो क्या है, पहला स्टेशन है। ठीक है, ये वाला जो हमने यहाँ पर एफ ऑफ वन लिखा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी एफ ऑफ वन वन यानी स्टेशन नंबर वन, लाइन नंबर वन, एफ के साथ जो वैल्यू आ रही है ये लाइन नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। वन जो स्टेशन नंबर वन, लाइन नंबर वन का पहला स्टेशन, उसकी कास्ट क्या बन जाएगी, ई वन जो इंट्री टाइम था प्लस उस पहले स्टेशन की जो अपनी कास्ट थी। ठीक है, इस तरह लाइन नंबर टू की जो पहले स्टेशन की कास्ट बन जाएगी ई टू प्लस ए टू वन। ठीक है, ई टू जो है वो लाइन नंबर टू का एंट्री पॉइंट है, उसका एंट्री टाइम है, और जो स्टेशन नंबर वन की कास्ट है लाइन नंबर टू पर उसकी कास्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ वन यानी कि स्टेशन नंबर वन की कास्ट बन जाएगी, यहाँ पर स्टेशन नंबर टू की कास्ट बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बेस केस होगा। जर्नल केस जो होगा वो क्या होगा कि अब हमने नेक्स्ट वाले स्टेशन को भी हैंडल करना होगा। तो नेक्स्ट वाले स्टेशन किस तरह होंगे, जे की वैल्यू हमारे पास 2 3 अप टू एन, यानी कि फर्स्ट स्टेशन को हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्टेशन जितने भी हैं, आई की वैल्यू हमारे पास 1 2 ही रहेगी क्योंकि दो लाइन हैं। फास्टेस्ट वे थ्रू एस वन जे इज़ ईदर द वे थ्रू एस वन जे माइनस वन, द डायरेक्टली थ्रू एस वन जे। अब देखें ये वाला जो है ना नेक्स्ट स्टेशन जो है, तो नेक्स्ट स्टेशन पर जाने के लिए हमें सेम लाइन को यूज़ करना पड़ेगा या दूसरी लाइन से आना पड़ेगा, दो पॉसिबिलिटीज़ है ना। ठीक है, तो पिछले यहाँ पर देखें, अब वो कहता है कि पिछला जो हमारे पास स्टेशन था लाइन नंबर वन का, ठीक है, उसमें हम नेक्स्ट स्टेशन की जो कास्ट है उसको ऐड करेंगे, ये वाला बन जाएगा लाइन नंबर वन का, ये वाला नोड इसकी कास्ट प्लस नेक्स्ट वाले नोड की कास्ट। ठीक है, इसी तरह जो लाइन नंबर टू है इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें देखें कि एस टू जे माइनस वन, ये वाला जो है एस टू जे माइनस वन ट्रांसफ़र फ्राम लाइन नंबर टू टू लाइन नंबर वन देन थ्रू एस वन जे। अब वो कहता है कि हमारे पास जब इस लाइन से ये हम मूवमेंट करके एस वन जे पर जाएंगे तो हमारे पास क्या कास्ट बन जाएगी, पिछला जो स्टेशन है ये वाला, ठीक है, उसकी कास्ट प्लस ट्रांसफ़र कास्ट ये वाली जो टी टू जे माइनस वन और प्लस उस स्टेशन की करंट कास्ट, इसमें तीन वैल्यूज आ जाएंगी जब लाइन ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, ये वाली तो लाइन नंबर वन की कास्ट ये बन जाएगी, लाइन नंबर टू की कास्ट ये वाली बन जाएगी,
और फिर इन दोनों में से मिनिमम, ये मिनिमम का फंक्शन कॉल हुआ है, तो इन दोनों की जो मिनिमम कास्ट होगी वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास किसी एक लाइन की कास्ट आ जाएगी, ठीक है। तो वो मे बी आपके पास जब F1J लिखा जाए, अगर F1J इसमें मिनिमम होगा, और अगर यहाँ पर लिखा जाए F2J, तो इसका मतलब है कि F2 वाली, ये वाली जो लाइन सेकंड लाइन है, इसकी कास्ट जो है वो, इसकी कास्ट हमारे पास कम होगी, ठीक है। तो मिनिमम कास्ट दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो रिकर्सिव डेफिनेशन जो है वो नेक्स्ट में फिर हम इसकी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि हम जब इस वीडियो को रखते हैं, वीडियो नंबर 3 को, और नेक्स्ट में फिर हम इससे रेलेवेंट जो इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन है और रिकर्सिव एल्गोरिदम है वो फिर हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर इसकी एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।